Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 12 और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हैलोफॉर्म रिएक्शन। मैं दोबारा से बताते जाऊँ कि हम बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन को डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि टोटल 6 बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन हैं और आज हम 6th बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जिसमें अल्डोल था, कैनिज़ारो रिएक्शन था। आज का टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये जो रिएक्शन है मोस्टली इस रिएक्शन को हम एज टेस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिफरेंट जो है ना वो आपके पास कह लें कि कार्बोनिल कंपाउंड या अल्कोहल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो आज का जो हमारा रिएक्शन है दैट इज़ हैलोफॉर्म रिएक्शन। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं जी हैलोफॉर्म रिएक्शन को। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है? सबसे पहले ना हमें हैलोफॉर्म पता होना चाहिए कि हैलोफॉर्म होता क्या है। स्टूडेंट्स अगर मैं लिखूँ ना CH और इसके साथ मैं अटैच कर दूं 3 हैलोजन तो ये हमारे पास हैलोफॉर्म कहलाता है। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैं मीथेन और मीथेन में से 3 हाइड्रोजन निकलवा कर उसके साथ 3 हैलोजन अटैच करवा दूंगा तो ये हमारे पास हैलोफॉर्म कहलाएगा। अब ये तीनों हैलोजन में आपके पास फ्लोरीन भी हो सकता है, मैं लिख सकता हूँ CHF3, आपके पास क्लोरीन भी हो सकता है, मैं लिख सकता हूँ जी कि CHCl3। इसी तरह X की जगह पे आपके पास जो है वो ब्रोमीन भी हो सकता है CHBr3 और इसी तरह से आयोडीन भी हो सकता है CHI3। स्टूडेंट्स सबसे ऊपर मैंने लिखा फ्लोरोफॉर्म, फिर क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। ये जो फ्लोरोफॉर्म है ना ये गैसियस स्टेट में होता है, कलरलेस गैस। इसी तरह क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म ये दोनों कलरलेस लिक्विड्स हैं, ठीक है। तो मैं ना सिंपल लिक्विड लिख रहा हूँ, बाकी कलर नहीं लिखा, इसका मतलब कलरलेस लिक्विड है। ये जो आयोडोफॉर्म है ना ये आपके पास ना क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। क्रिस्टलाइन कह दिया तो इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। और इसका जो कलर होता है वो येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, येलो पिपिटेट्स बनते हैं। ये 3-4 कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए अबाउट हैलोफॉर्म्स कि कौन कौन से हमारे पास हैलोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म और इसी तरह आयोडोफॉर्म। तो स्टूडेंट्स हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं जी कि कौन से एल्डिहाइड या कीटोन हैं जो कि हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो आपने बताना है कि एसिड एल्डिहाइड, ओनली एसिड एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। कब? जब आप इनका रिएक्शन करवाते हैं किनके साथ? हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास हैलोफॉर्म बनता है और साथ में सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड या इथानल, दोनों नाम हो सकते हैं। एसिटैल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स, एसिटैल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन्स ये क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करते हैं जी किसके साथ? विद हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस of NaOH, sodium hydroxide, to give हैलोफॉर्म
एंड साल्ट ऑफ एसिड। कौन सा साल्ट? सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। ज़रा बात पे गौर कीजिए, मैंने लिखा कि सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड, यानी कि सारे एल्डिहाइड नहीं, सिर्फ एक एल्डिहाइड, और वो कौन सा? एसिटाल्डिहाइड। और कीटोन, कीटोन भी सारे नहीं, सिर्फ वो कीटोन जिनमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप मौजूद होगा। ये क्या करते हैं? हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और हेलोफॉर्म बनाते हैं। मैंने बताया हेलोफॉर्म कौन कौन से हैं, और साथ में साल्ट ऑफ एसिड बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इसी तरह आपने नेक्स्ट क्या बताना है, वो कहते हैं जी कि ये जो टर्म हेलोजन, ये टर्म हेलोफॉर्म इज़ यूज्ड फॉर द रिएक्शन बिकॉज हेलोफॉर्म इज़ द प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे ये लाइन लिख देता हूँ जो कि बुक में लिखी हुई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो टर्म हेलोफॉर्म है, टर्म हेलोफॉर्म इज यूज्ड बिकॉज हेलोफॉर्म इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। कि आपके पास ना हेलोफॉर्म बनती है एज प्रोडक्ट। अब ये जो हमने लिखा, अब इनके लिए बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जी एल्डिहाइड की, लेकिन उससे पहले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन से एल्डिहाइड या कौन से कीटोन हेलोफॉर्म जो है वो रिएक्शन करेंगे। स्टूडेंट्स, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनमें कार्बोनिल कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप मौजूद होगा, सिर्फ वही एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। अब ज़रा गौर कीजिएगा, अगर मैं एल्डिहाइड लिखता हूँ तो एल्डिहाइड का मतलब कि एक तरफ तो हाइड्रोजन कन्फर्म है, मैंने कहा जी दूसरी तरफ कार्बोनिल ग्रुप के साथ कम से कम एक मिथाइल ग्रुप ज़रूर होना चाहिए। तो अगर मैं मिथाइल ग्रुप लगाऊंगा तो ये एसिटाल्डिहाइड बनेगा। अगर मैं CH2 करूंगा तो वो मिथाइलिन हो जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा। अगर CH करूंगा तो आपके पास जो है वो मिथाइन ग्रुप बन जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा। अगर मैं कहूँ जी प्रोपेनएल्डिहाइड, प्रोपेनएल्डिहाइड का मतलब होता है जी कि CH2 और CH3। अब कार्बोनिल कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, ठीक है, ये मिथाइलिन ग्रुप है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब कि सिर्फ एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि उसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसी तरह कीटोन की अगर हम बात करें तो कार्बोनिल कार्बन एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, दूसरी तरफ आगे बात चल रही है, नो इशू। चलिए जी अपनी बात को लेकर चलता हूँ जी आगे। सबसे पहले इसकी जो एग्जांपल है, ये सबसे पहला जो इसका रिएक्शन है मैं वो लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम एसिटाल्डिहाइड की ही बात करेंगे। स्टूडेंट्स, एसिटाल्डिहाइड क्या है? CH3, या इसका ना पहले हम जनरल एक रिएक्शन लिख लेते हैं। मैं लिखूँगा जी कि RC डबल बॉन्ड O, और ये साथ में आपके पास क्या है? H है, और साथ में हम क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे जी इसका रिएक्शन किसके साथ जी? हेलोजन के साथ। तो मैं लिखूँगा जी 3x2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन होगा ही इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी NaOH के साथ रिएक्शन होगा, तो प्रोडक्ट देखेंगे जी ज़रा। मैं इसे लिखा जी RC, मैं इसे इस तरह लिख देता हूँ जी CH3, ठीक है, ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी। 3x2 और साथ में 4NaOH। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेंगे? ये जो कार्बन है ना, सबसे पहले आपके पास क्या बनेगा? आप लिखेंगे जी कि CHX3 हेलोफॉर्म। दूसरे नंबर पर साल्ट ऑफ एसिड, आप लिखेंगे जी कि RCOONA, साल्ट ऑफ एसिड बन गया। फिर आप लिखेंगे जी सोडियम आयोडाइड सोडियम हेलाइड NaX, और साथ में वाटर H2O। बैलेंस करने के लिए आपके पास ये कितने हैं जी? टोटल 6 हैं हेलोजन, 3 यहाँ पर आ गए तो 3 हम यहाँ पर लिख देते हैं, और इस तरह यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी जनरल रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए ना हम बाकी रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे विद एसिटाल्डिहाइड। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जी
कि रिएक्शन RXN विद CH3CHO, जिसे आप एसिटैल्डिहाइड कहते हैं। तो देखते हैं जी क्या आपके पास प्रोडक्ट्स बनेंगे। आपने बताना है कि CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। आपने बिल्कुल इसी को फॉलो करना है। 3X2 प्लस 4NaOH, बाकी कोई चेंज नहीं आ रहा जी, वैसे ही है। आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, ये आपके पास कन्वर्ट होगा जी हेलो फॉर्म में। मैं लिखूँगा जी CHX3 हेलो फॉर्म बन गया, और ये रिमेनिंग जो पार्ट है ये एसिड के साल्ट में जाएगा। तो प्लस जिस तरह ये जो R था ये एसिड के साल्ट में गया था, तो ये भी R एज साल्ट ऑफ एसिड जाएगा। तो CH3 और साथ में क्या आएगा जी COONA, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा जी, साथ में हमारे पास बनेगा जी सोडियम आयोडाइड, सोडियम हेलाइड। तो मैं लिखूँगा जी 3NaX प्लस 3H2O। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो कंपाउंड बना दैट इज़ आपके पास हेलो फॉर्म बना, और हेलो फॉर्म के साथ साथ हमारे पास जो कंपाउंड बना दैट इज़ सोडियम आपके पास जो है वो आयोडाइड बना, और साथ में बाकी प्रोडक्ट्स भी। स्टूडेंट्स ये इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा, ये H और COO है। अब आगे चलते हैं जी अपनी बात को लेकर। नेक्स्ट हमारे पास एसीटोन के लिए है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि रिएक्शन विद CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे आप एसीटोन भी कहते हैं, प्रोपेनोन भी कहते हैं, ठीक है। ये नाम बार बार पहले भी डिस्कस हो चुके हैं। अगर आप इसको देखेंगे कार्बोनिल कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप था, इसमें भी कार्बोनिल कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है, ये टेस्ट होगा। तो मैं इसे लिखूँगा जी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, रिएक्शन हम करवाएंगे जी बिल्कुल ऐसे ही 3X2 प्लस 4NaOH, और साथ में हम क्या लिखेंगे जी, हम लिखेंगे जी कि साथ में हमारे पास प्रोडक्ट अब जो बनेगी बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहले तो आप हेलो फॉर्म बनाएंगे CHX3, हेलो फॉर्म बन गया। साथ में हम क्या लिखेंगे जी साल्ट ऑफ एसिड। तो साल्ट ऑफ एसिड में इस दफ़ा ये तो हमारे पास हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास साल्ट का एसिड बनेगा, एसिड का साल्ट। तो CH3COONA, साथ में सोडियम हेलाइड और साथ में वाटर, बैलेंस कर लेंगे जी आप बिल्कुल वैसे ही, ये भी 3 और ये भी 3। तो ये आपके पास हेलो फॉर्म बन गया। ये तो था जो हमने स्टेटमेंट में देखा। अब नेक्स्ट कुछ अल्कोहल्स भी हैं जो कि हेलो फॉर्म टेस्ट देते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं जी सेकेंडरी अल्कोहल, ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल जिनमें जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है या अल्फा कार्बन, उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी कि सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल विद CH3 ग्रुप एट अल्फा कार्बन, जहाँ पर अल्फा कार्बन के साथ कम से कम एक CH3 ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं जी कि सेकेंडरी आपके पास देखेंगे जी ज़रा OH, और इस OH को मैं इस तरह लिख देता हूँ जी कि CH, और ये कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच है CH3, और ले जी ये भी CH3। अब ये आपके पास ना सेकेंडरी अल्कोहल है, और इस सेकेंडरी अल्कोहल में हमारे पास एक जो है ना वो मिथाइल ग्रुप अटैच है, कहाँ पर, सेकंड पोजीशन पर। स्टूडेंट्स मैं ना इस रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू बुक ले चलता हूँ। बुक में वो कहते हैं जी कि यहाँ पर आप R लिख दीजिए। अब बाकी तकरीबन सारी बातें वैसे ही होनी है। आप लिखेंगे जी 4 आप लिखेंगे जी हेलोजन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि 4X2 प्लस 6NaOH।
रिएक्शन होगा और रिएक्शन के रिजल्ट में जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं बिल्कुल वैसे ही हेलोफॉर्म बनेगा CH(X3) प्लस साल्ट ऑफ एसिड। इस केस में हमारे पास क्या साल्ट बनेगा जी, RCOONA साल्ट ऑफ एसिड बन गया, प्लस सोडियम आयोडाइड सोडियम हेलाइड NaX, और इसी तरह साथ में आपने क्या लिखना है, वाटर H2O। स्टूडेंट्स इसे ना हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए टोटल 8 हैलोजन थे, 3 यहाँ पर आ गए तो 5 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। अब ना इसी तरह प्राइमरी अल्कोहल के लिए लिखेंगे जी हम, तो कहते हैं जी कि प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ जो है वो इथेनॉल है जो कि ये रिएक्शन शो करता है, इथेनॉल। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जी कि अमंग प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल्स में ओनली इथानोल, सिर्फ इथानोल ये रिएक्शन शो करेगा। कैसे जी, ज़रा इसको भी लिख लेते हैं। मैं लिखूँगा जी CH3CH2OH। अगर आप देखेंगे तो ये वो कार्बन जिसके पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है और इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब क्या होगा, आप इसका सेम वे में रिएक्शन लिखेंगे 4X2 प्लस 6NaOH। स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा जी दोबारा से वही हेलोफॉर्म CHX3, साथ में आप लिखेंगे जी क्या कि CH, यहाँ आप लिखेंगे जी HCOONA सोडियम साल्ट, और इसी तरह आप लिखेंगे जी 5NaX और साथ में 5H2O। बाकी सारी बात वैसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 ऐसी क्लासेस हैं जो ये रिएक्शन शो करती हैं। सबसे पहले सिर्फ एसिटैल्डिहाइड और उसके अलावा मिथाइल कीटोन। इसके अलावा आप इसे लिखेंगे 2 अल्कानोल, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 2 अल्कानोल। अगर आप इसे देखेंगे ना तो यहाँ से चेन स्टार्ट हुई 1 2, दूसरे कार्बन पर OH आ रहा है तो 2 अल्कानोल। इसी तरह प्राइमरी अल्कोहल में आप सिर्फ बताएंगे जी इथानॉल। ये कुछ एक ऐसे कंपाउंड हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। अब ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है इनकी सिंथेटिक इम्पोर्टेंस क्या है, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंथेटिक इम्पोर्टेंस किनकी, हेलोफॉर्म रिएक्शंस की सिंथेटिक इम्पोर्टेंस क्या है। स्टूडेंट्स हम कर क्या रहे हैं, हम एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर लेते हैं जी किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि आप करते क्या हैं, आप एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लें जी, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप कीटोन को कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। मिथाइल कीटोन को कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। इसी तरह अल्कोहल्स को भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर लिखूँगा कि कार्बोनिल कंपाउंड को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव 1 less carbon than starting reactant, कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना इसमें 1 कार्बन कम होगा। आपने रिएक्शन देखें, अगर आप देखेंगे तो ये एसिटैल्डिहाइड था, एसिटैल्डिहाइड से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें 1 कार्बन है। एसिटैल्डिहाइड में 2 कार्बन थे, इधर 1 कार्बन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लैब में या क्लास में कह दिया जाए कि कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू फॉर्मिक एसिड, या आपसे कहा जाए कि कन्वर्ट जो है वो मिथाइल कीटोन इनटू एसिटिक एसिड, तो आप बड़ा इजीली इस रिएक्शन से कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये ना इसकी सिंथेटिक इम्पोर्टेंस थी। स्टूडेंट ये अभी तक हमने डिस्कस किया हैलोफॉर्म रिएक्शन को। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो मैं यहाँ पर ना सबसे पहले हेडिंग लिख देता हूँ कि आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है? कहता है जी कि हैलोफॉर्म रिएक्शन अगर आप करवाते हैं यूजिंग आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी? आयोडोफॉर्म बनेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कि हैलोफॉर्म रिएक्शन इट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन यूजिंग iodine to form iodoform। ये आपके पास क्या कहलाएगा? कॉल्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसे आप नाम देंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट का। हम आयोडीन के साथ ही क्यों ये टेस्ट करवा रहे हैं? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ्लोरोफॉर्म गैस है, क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म दोनों लिक्विड हैं, आयोडोफॉर्म सॉलिड है और ये कलर भी शो कर रहा है। तो इसका मतलब इस कलर की वजह से, प्रेसिपिटेट्स के बनने की वजह से हमारे पास जो है वो आयोडोफॉर्म को जो है वो देखना और पहचानना हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसके रिएक्शन तो बाकी हम लिख चुके हैं पहले से ही, लेकिन अगर आप रिएक्शन लिखना चाहें तो आप इसी रिएक्शन को आयोडीन के साथ लिखेंगे। जैसे मैं लिखूंगा जी CH3 C डबल बॉन्ड O और H, आप लिखेंगे जी प्लस 3I2 और साथ में 4NaOH। आप जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट में सबसे पहले बनेगा CH3 और ये PPTs होंगे और मैं इनके साथ ना एरो डाउनवर्ड शो कर देता हूँ। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा साल्ट ऑफ एसिड। तो आप लिखेंगे जी HCOONA। तीसरे नंबर पर आपके पास क्या बनेगा? NaI ये और साथ में 3H2O। ये जो आपके पास बना ये आयोडोफॉर्म है और येलो PPTs होंगे जी इसके। तो आप बड़ी आसानी से आयोडोफॉर्म देखेंगे। अगर बन गया तो इसका मतलब ये आपके पास रिएक्शन होगा और किन किन के साथ रिएक्शन होगा आप बड़ा इजीली अपने स्टार्टिंग मटेरियल को जो है वो देख सकते हैं। अब इसके यूजेस क्या हैं? स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ही इसके यूजेस भी लिख रहा हूँ कि आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है इसके यूजेस क्या है। आपने बताना है कि यूजेस में सबसे पहले हमने कहा जी एसिटैल्डिहाइड, सारे के सारे एल्डिहाइड में से सिर्फ एसिटैल्डिहाइड ये टेस्ट देगा। तो इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिटैल्डिहाइड फ्रॉम एल्डिहाइड, कि जितने भी एल्डिहाइड हैं उन तमाम एल्डिहाइड में से एसिटैल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन अगर आपने करनी है। इसी तरह आप इसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिथाइल कीटोन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स के लिए भी आप इसे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर पर अगर आपके पास 2-अल्कानोल है या इथानोल है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2-अल्कानोल और इथानोल। अगर आपको कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है 2 मिथाइल कीटोन और 3 मिथाइल कीटोन में,
तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, ये आपका थोड़ा सा जो है ना ये आपका होमवर्क है, ये आपने ज़रूर करना बैठ के। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने हेलोफॉर्म रिएक्शंस को डिस्कस किया, कौन कौन से कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है और इसके यूजेस क्या हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।